So student, today we are going to start a new chapter that is light from the class of 10th. इस चैप्टर में हम लोग लाइट के नेचर, बिहेवियर और प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स है क्या? फिजिक्स का वो एक ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के नेचर और बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करते हैं, उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स है क्या? The branch of science which deals with the study of nature, behavior and propagation of light is called as optics. ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें हम लाइट के हर एक नेचर, बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर के बेसिस पे लाइट के दो फेनोमेनाज हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेव नेचर हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को पढ़ेंगे, जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ना है। 10th में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का एक रूप है जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद मिलती है। हमारा आई साइट जो है एक विजुअल स्पेक्ट्रम में काम करता है, जिसमें लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में पूरी तरह से मदद करती है। कैसे? कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं, लाइट जब तक उसे टकराएगी नहीं, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपके रेटिना में उसका इमेज नहीं बनेगा, वो ऑब्जेक्ट तब तक आपको विजिबल नहीं होगा। तो एक तरह की एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट या दिखाने में आपकी मदद करती है। तो आपके पास एक गिफ्ट ऑफ साइट किसकी वजह से मिला है? वो है लाइट। तो लाइट के दो सोर्स हो जाते हैं, दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। लाइट हमें मिलता कहाँ से है? लाइट हमें नेचर के सोर्सेस से मिलता है। तो नेचर के सोर्स कौन कौन से हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या है? वो सभी सब्सटेंस जिसके पास खुद की लाइट होती है, जो लाइट खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। हमारे नेचर में सन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। तो सन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके डे और नाइट कैसी होगी। जब भी आपका अर्थ टुवर्ड्स दी सन होता है तो आपको ब्राइट लाइट मिलता है, इतनी ज्यादा एनर्जी, जिसकी वजह से आपको डे जैसी माहौल मिलते हैं, आपको हर ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट आपको वही लाइट नहीं होने की वजह से आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता है। जबकि मून वहां पे एक रोल प्ले करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने का, जो सन से ही आ रही होती है। तो मून एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है, उसे हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो सोर्स ऑफ लाइट खुद ब खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल का दो एग्जांपल दे रखा है। नेचुरल क्या है? सन, स्टार, न्यूक्लियर फिजन, फायरफ्लाइज, ग्लो वर्म्स, ये हमारे ऑर्गेनिक बॉडी है जो प्रोड्यूस करती है लाइट को। और जो हमने बना रखा है, हमारे नेचर ने हमें इतनी दिमाग दिया है ताकि हमने उसको डेवलप करके, सब्सटेंसेस को डेवलप करके, उसको मॉडिफाई करके हमने कई ऑब्जेक्ट बनाए जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। जैसे बल्ब कई तरह के होते हैं। एलईडी आप जानते ही हैं, कैंडल क्या है, टॉर्च क्या है, स्ट्रीट लाइट क्या है, ये सारे चीज ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे। जबकि नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या है? जो खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस किया वो तो हम ल्यूमिनस कहेंगे, जिसकी वजह से और चीजें विजिबल होती हैं वो ल्यूमिनस है, जैसे स्टार हो गया, कोई सन हो गया। लेकिन नॉन ल्यूमिनस कौन से हैं? विदाउट एनी ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू अस। कोई भी ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के बगैर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता। रीजन उसके पीछे कि नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जब तक कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करके आपके रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगी, तब तक ये आपको दिखाई देने वाले नहीं है। आपने देखा ड्यूरिंग फुल मून डे आपको पूरी तरह से मून दिखाई देता है। आखिर क्यों दिखाई देता है? मून सन के लाइट को पूरी तरह से आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके अर्थ पे इमेज का फॉर्मेशन करता है, आप अर्थ से इजिली मून को देख सकते हैं। तो मून क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी आपको विजिबल है। तो वो भी जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें विजिबल होते हैं, वो सब के सब ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, मिरर क्या है? हमें लाइट के हर एक फिनोमिनाज को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। हमें इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे हमें ये पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट जो भी वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स है, हमें इस क्लास 10th में स्टडी नहीं करना है। तो डिटेल में स्टडी करने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको समझना होगा मिरर के बारे में। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को 100% क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मिरर फिनोमेना को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें मिरर्स के बारे में जानना होगा। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है? अ मिरर विच इज ए पीस ऑफ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास whose one side is coated with silver। एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास को अगर हम लोग एक साइड से सिल्वर से कोट कर दें तो दूसरा साइड उसका कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग। ये साइड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है क्या?
प्लेन मिरर एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके एक साइड को सिल्वर से कोट करने पे दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। और स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। डिपेंड करता है आप किस साइड को आप कोट कर रहे हैं सिल्वर से और उसका अदर साइड कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो ये बने कैसे हैं पहले इसको समझना होगा। एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास को लीजिए, उसको पीसेस में कट कीजिए, स्फेरिकल पीसेस में कट कीजिए सर्कुलर शेप में। उसके दो सरफेसेस फॉर्म होंगे। पहला होगा, अगर हम लोग कर्व सरफेस के अंदर देखें तो इसे हम कहते हैं बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस। और ये आउटर सरफेस को कहा जाएगा बल्गिंग आउट सरफेस। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू सरफेसेस हम मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं स्फेरिकल मिरर को। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले स्फेरिकल मिरर को समझ लें। जब एक फ्लैट स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग एक साइड से सिल्वर से कोट करेंगे तो उसका दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और उस बेसिस पे हम लोग मिरर को क्लासिफाई करेंगे। पहला देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दो में से एक हम क्लासिफाई करने वाले हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर, ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose bent in surface is not coated with silver, bulging out surface is coated with silver। ये जो मैं लाइनें दिखा रहा हूँ ये मैं सिल्वर की कोटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बल्गिंग आउट सरफेस है। और इसे हमने किससे कोट किया हुआ है? सिल्वर से, सिल्वर कोटेड। और हमें ये मालूम है अगर ये सिल्वर कोटेड है तो इसका अदर साइड, ये जो बेंट इन सरफेस है वो कैसा हो जाएगा? बेंट इन सरफेस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। तो एक ऐसा मिरर जिसका बेंट इन सरफेस कैसा हो जाए? रिफ्लेक्टिंग हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका बेंट इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से अगर आती है तो वो कन्वर्ज करने की उसे कोशिश करेगा। हर एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाई द कॉनकेव मिरर इज आल्सो टर्म्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। जबकि इसी का जस्ट रिवर्स होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose बेंट इन सरफेस इज कोटेड विद सिल्वर। बेंट इन सरफेस को हम लोग किससे कोट कर देंगे? सिल्वर से। और उसका बल्गिंग आउट सरफेस कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? बेंट इन सरफेस। और ये कैसा है? इसे रफ सरफेस या कोटेड सरफेस कहेंगे, रफ या कोटेड सरफेस। इसका बल्गिंग आउट सरफेस कैसा हो जाएगा? इसका बल्गिंग आउट सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग। तो जो मिरर बल्गिंग आउट सरफेस, जिस मिरर का, जिस स्फेरिकल मिरर का बल्गिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? और इसके एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसे डाइवर्ज कर देता है। कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसे डाइवर्ज कर देगी। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये भी आपका इंसिडेंट रे माना जाएगा और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। कोई भी रे ऑफ लाइट को ये क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। तो एक टाइप ऑफ मिरर, एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसके हमने बेंट इन सरफेस को सिल्वर से कोट कर दिया, उसका बल्गिंग आउट सरफेस कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिंग हो गया। इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और ये सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होने की वजह से इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं।